प्रस्ताव का मूल्यांकन किए जाने और धारा 6 में दगी आशय पत्र निर्गत किए जाने विषयक प्रावधान विहित किए गए हैं। प्रायोजक संस्था द्वारा आशय पत्र की शर्तों का अनुपालन कर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही राज्य सरकार संतुष्ट होने की स्थिति में धारा 7 के प्रावधान के अनुसार इस अधिनियम की अनुसूची में नए विश्वविद्यालयों के नाम सम्मिलित कर उसका संचालन करने की अनुमति देती है। आज उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय खुले, शिक्षा का स्तर बढ़े, गुणवत्ता बढ़े, प्रतिस्पर्धा हो, इसलिए इसको मैं प्रस्तुत करता हूं अब सदन के अंदर। मैं प्रस्ताव करता हूं जी माननीय आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे। विधेयक लाया जा रहा है, इसके पहले इस विधानसभा से बहुत सारे विधेयक ला करके यूनिवर्सिटीज बनाई गई। उस समय भी मैं उसमें कई बार कमियों की तरफ इशारा किया जाता था और उसमें ये होता था कि उसमें संशोधन किया जाए, लेकिन आप इसमें ये अस्पष्ट कुछ बता ही नहीं रहे हैं। आप एक रामकृष्ण एंड सन्स चैरिटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा एक विश्वविद्यालय बनवा रहे हैं और जिसको एक मॉडल मानकर जो सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं पहले, उनको उसके मॉडल पर लाना चाहते हैं। तो क्या ये बताएं कि जो पुरानी जो यूनिवर्सिटियां बनी हैं उसमें भी कोई संशोधन इस मॉडल से होगा कि नहीं होगा? अगर करना है तो वो जो पहले से चल रहे हैं उनका क्या होगा? वो उस समय के एक्ट के अनुसार बने, इसलिए उसमें उनको बाध्यता नहीं दी जाएगी कि इनको पूरा करें। लेकिन ये जो इन्होंने स्पेसिफिक एक नाम लिया IILM का, ये वो नए संशोधन के फ्रेमवर्क में बनाया गया है और एक आदर्श रूप में इसको स्थापित किया है। आगे आने वाले जो विश्वविद्यालय होंगे वो इसी फ्रेमवर्क में रहेंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर प्रस्तुत करे। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 3 तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या, हाँ इधर भी हाँ आ गया, दोनों तरफ हाँ। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से खंड 3 तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। मत संख्या 59 को मैं मत संख्या 58 श्री उच्च शिक्षा मंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, मत संख्या 58। मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। मैं मत संख्या 59 को आगे बढ़ा देता हूं, फिर उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। मत संख्या 51। आज नियम वही मत संख्या 60 तो बोला हूँ, नियम 51 की। नियम 51 मैंने मत संख्या 60 नियम 51 के अंतर्गत आज नियम 51 के अंतर्गत 111 सूचनाएं प्राप्त हुई। मैं सभी सदस्यों को बधाई देता हूं कि इतनी सूचनाएं लगाते हैं, लेकिन मेरे पे थोड़े सा दबाव कम बनाए क्योंकि देनी 20 है। 81 लोगों को तो नाराज होना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। 30 अब रोज 10-10, 20-20, 30-30 अपना तो कुछ किया नहीं, सब मेरे से करवा लेना। वो तो है ही है, आपकी कल हो गई थी, आपकी नहीं होगी आज। कम से एक श्री रामचंद्र यादव हैं। श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, डॉक्टर रागिनी, ठीक, श्री राकेश प्रताप सिंह,
मैं बोल दूंगा, आप ही ने कटवाया है। श्री अमिताभ वाजपेयी, श्री सुरेश कुमार, श्री मुकेश चौधरी, चलिए अमिताभ वाजपेयी के ले लिया आगे। श्री मुकेश चौधरी, नहीं आगे बोलते बोलते आगे सर पक्ष नहीं दे। मुकेश चौधरी जी नहीं है। श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सुबेरे जिद करके लगवाते हैं और बैठते नहीं। श्री अजय कुमार बागपत, श्री मनोज कुमार पांडे, श्री फरीद महफूज जी, श्री जयप्रकाश अंचल, श्री अजय सिंह बस्ती, श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री वीरेंद्र यादव, श्री पंकज गुप्ता, श्री ब्रजभूषण राजपूत, कितने 18, श्री हृदय नारायण सिंह पटेल नहीं है, श्री जयप्रकाश निषाद, आपका रोज थोड़ी लेंगे, ये भी नहीं है 2। तो कितने, अरे देख तो ले कितने लोग एब्सेंट हैं। अरे सर देख ले कितने लोग एब्सेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुकेश चौधरी हैं, मुकेश चौधरी जी हैं, उनका ले लिया जाएगा मुकेश चौधरी। अब बचे 7 लोग। आपका हाँ इनका आपका मानी इंद्रजीत जी सरोज ले लिया जाए। आपका ले लिया जाए मानी उमाशंकर जी, मानी चौधरी जी का ले लिया जाए। आपका मानी ये क्या कहते हैं लालजी वर्मा जी का हो गया। 4 इधर हो गए, 3 इधर लेंगे। रवि जी का ले लिया जाए, उनका प्रिंस का ले लिया जाए 2, पांडे जी का ले लिया जाए 3 और आपका 4। चलिए हो गए, पूरे हो गए, 20 हो गए। धन्यवाद, 20 हो गए। अब चलते हैं मत संख्या 61, मंत्री लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य। माननीय मंत्री जी पढ़े, एक लाइन पढ़ दे, मैं पढ़ा हुआ मान लूंगा। एक लाइन। बांदा से कानपुर वाया चलाओ, पढ़ा हुआ मान लिया गया। मत संख्या 62, जनपद मुरादाबाद से माननीय इरफान फहीम जी का वक्तव्य 62, मत संख्या 62। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक लाइन पढ़ लीजिए। हैं पढ़ लिया, माननीय है पीछे मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी वो है पीछे मंत्री, पढ़ा हुआ मान लिया गया। मत संख्या 63, जनपद बरेली में दूषित पेयजल के बारे में हो गया। चलिए पढ़ा हुआ मान लिया गया। जनपद सहारनपुर से संबंधित मेडिकल कॉलेज से संबंधित माननीय मंत्री जी, मेडिकल कॉलेज से संबंधित माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री 64, मत संख्या 64। अरे पढ़िए, इसी में से पढ़िए। चलिए पढ़ा हुआ मान लिया गया। अभी बुला जनपद कानपुर में गोविंदनगर विधान सुरेंद्र मैथानी जी के द्वारा नगर विकास मंत्री जी, चलिए पढ़ा हुआ मान लिया गया। मत संख्या 66, माननीय जल शक्ति मंत्री जी, पढ़ा हुआ मान लिया गया। जनपद, ये सिर्फ वक्तव्य, केवल वक्तव्य के लिए था। जनपद गाजीपुर में चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जनपद 67, एक लाइन पढ़ दीजिए, पढ़ा हुआ मान लिया गया। एक मोहम्मद फहीम इरफान जी पूछना चाहते हैं। मोहम्मद फहीम इरफान जी आप पूछ लीजिए, क्या पूछना? बहुत शुक्रिया। मत संख्या 62 पे कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं, वक्तव्य था, स्पष्टीकरण चाहते हैं, बता दें। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूं, बड़े काबिल एहतराम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं। विधानसभा बिलारी में बड़ी समस्या ये है, केवल वक्तव्य है, प्रशासनिक भवन हमारे यहाँ नहीं बना हुआ है। हमारे यहाँ एसडीएम डॉक्टर सचिन, वो केवल वक्तव्य है, दैट इज ओनली वक्तव्य, उसके ऊपर प्रश्न नहीं पूछ सकते, केवल उसमें लिखा हुआ केवल वक्तव्य। कोई भवन माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ किसी तरीके का भी बना हुआ समझा देते हैं। हालात ये हैं कि कुछ लोग तो गेस्ट हाउस में रुकते हैं और कुछ लोग अपना किराए के मकान में रुकने की कोशिश करते हैं। और हमारे बिलारी का थाना भी
पूरी तरीके से ध्वस्त होने के बाद वहां पर कार्य सुचारू रूप से चालू नहीं है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि पुलिस एक ऐसी व्यवस्था होती है जो काफी, क्योंकि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि सभी को हेडक्वार्टर्स पर रहना है, तो तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब, इन व्यवस्थाओं से मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं और माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि मुझे इसके लिए कम से कम कुछ टाइम बाउंडेशन कर दें। और एक गुजारिश और करना चाहूंगा, पिछली सरकार में हमारे वालिद मोहतरम हाजी इरफान साहब ने अपने प्रस्ताव पर अग्निशमन केंद्र बनवाया था। उस अग्निशमन केंद्र पर जब उसका उद्घाटन हुआ तो वहां पर एक विधायक होने के नाते जब उसका इनॉग्रेशन हुआ तो माननीय मंत्री जी हमको उसमें नहीं बुलवाया गया। तो मैं ये भी चाहूंगा कि इस तरीके की योजनाओं में अगर कोई काम करना चाहे या हम करें तो उसमें आपके माध्यम से कि इस तरीके का आपकी तरफ से एक निर्देश भी हो जाए। तो आखिर में माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री से फिर अदब से गुजारिश करूंगा कि बड़ी परेशानी का सामना है बिलारी में। एसडीएम साहब को रुकने की व्यवस्था नहीं है, सीओ साहब को रुकने की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ पर जो तहसीलदार साहब और नायब साहब के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि रात भर हम लोग भी क्योंकि लगातार फोन करते हैं, अब मुख्यमंत्री जी का सराहनीय एक इस तरीके का कदम है कि कोई भी अपने, क्योंकि जो अगर मुरादाबाद से आते हैं तो वो मुरादाबाद में नहीं वापस जाएंगे, बिलारी पर ही रहेंगे। तो उस क्रम में मैं माननीय मंत्री जी से, माननीय अध्यक्ष जी आपसे गुजारिश करूंगा कि मंत्री जी बस ये बता दें कि ये हमारे जो आवास हैं ये कब तक बनेंगे। ये हर हालत में बड़ी जरूरत का सामान है और थाने में न बैरिक है, न महिलाओं के बैठने की व्यवस्था है, न कैदियों को रोकने की व्यवस्था है और न ही कोई और व्यवस्था है। तो मैं मंत्री जी आपसे गुजारिश, माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे? हाँ हाँ, इसका जवाब दे दें माननीय मंत्री जी। ये जो माननीय विधायक जी ने बताया है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये शासनादेश है कि इस क्षेत्रीय विधायक को इस प्रकार के कार्यक्रमों में जरूर आमंत्रित भी किया जाए और इसको हम जरूर दिखवा लेंगे कि आपको पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाए सभी लोगों के लिए। और जहां तक इसकी बात है मान्यवर, ये जमीन दिखवाना पड़ेगी मान्यवर कि जमीन उपयुक्त है, कहां तक उपयुक्त है, और तभी हम इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। लेकिन जो बात आपने कही विधायकों का, तो पूरा सम्मान, हम इसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे। आज सुबह भी हमने एक बात कही थी और अभी भी कि क्षेत्रीय विधायक को तो जरूर बुलाना चाहिए, उसमें पूरे सम्मान के साथ। मंत्री जी एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, थाने में जगह बहुत है, थाने में जगह बहुत है, क्योंकि अभी एक बात सुने, जमीन उपलब्ध नहीं है और उसको अब अभी से आप का टाइम बाउंड चाहते हो कि हम अभी ये कह दें कि इतने समय में बन जाए, तो कैसे कह सकते हैं? अगर जमीन उपलब्ध हो जाएगी, अगर अरे लिखा पढ़ी में तो आ जाए ना उपलब्ध, आपके कहने से नहीं होगा ना, जब वहां से आएगा सूचना तभी मानेंगे ना। मैं हम इसको दिखवा लेंगे, बता दो दिया, क्योंकि सीओ, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। चलिए अब हम उठते हैं कल सवेरे 11 बजे तक।